कहाँ चले भैया जी? लॉलीपॉप, हमने तुमको बोला था तुम हमारा लॉलीपॉप चोरी करके लाए दुकान से। गाइस यही वो समोसे हैं जो दतिया के बहुत फेमस हैं। मुझे मम्मी की याद आ रही, घर जाना है। इसका तो नामकरण भी किया, जिसका नाम है रजनीश उसका नाम ही है। अगले ब्लॉग में बताएंगे उसका नाम। तो गाइस कुछ ऐसा नजारा है और वहाँ पे देखिए संसार सारा है। दतिया के फर्स्ट प्लेस पर पंचम कप। मेरी प्यारी ऑडियंस, ये जो हमारा दतिया का किला है ये 1900 गाइस तो हमारा चेतक और हमारी चेतकयान साथ चल रहे हैं। ओ माय गॉड, गली है कि नाली है? कि नाली में गली है? ओ माय गॉड ट्रू लव। भैया जी की गाड़ी बंद पड़ गई। ये चुप है। बंद पड़ गई। अबे साले, अरे बंद पड़ गई। धक्का लगाए। चेतक तुम्हारा खराब। अरे तुम्हारा चेतक खराब। बढ़िया जगह घूमो, आराम से एंजॉय मारो टॉप। सीतामढ़ी माता के दर्शन करें, सुबह ही चलिए। मॉर्निंग में चलेंगे 5 बजे। हाँ नहीं 7 बजे। सीधी बात 5 बजे उठ जाएंगे। नहा धो के चल रहे बढ़िया। तो उधर नाश्ता करेंगे, जलेबी खिलाएंगे। तुम का खा चटुआ? वो सही आ रहा था। नहीं चटुआ, लॉलीपॉप। अच्छा लॉलीपॉप। ओम गणपतये नमः, ओम कार्तिकेयाय नमः, ओम कर्पूरंताय। पंडित बुलाए गए थे 151 पूरे भारत से, पर मिले थे शायद 71 ऐसे कुछ करके मिले थे। ज्ञानी पंडित इंडिया में मिले ही नहीं थे जो मतलब इस यज्ञ के लायक थे। तो चलो चलते हैं। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं रात को डबरा से दतिया के लिए निकल आया था, तो दतिया में मैं रुका हुआ हूँ अपने ही 84 के बड़े भाई के रूम पर, जो कि हमें पूरा दतिया घुमाने वाले हैं, जिनका शुभ नाम प्रदीप चौहान नसीरपुर है। रात को काफी थकावट हुआ, मेमोरी कार्ड फुल होने के कारण हमने रात को वीडियो शूट नहीं किया। पर सुबह होते ही हम नहा धोकर निकल पड़ते हैं दतिया को एक्सप्लोर करने के लिए। पर हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो हमारे प्रदीप भाई थे, क्योंकि ये व्लॉग उनके जीवन का पहला व्लॉग वीडियो होने वाला था। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आ चुके हैं दतिया के फर्स्ट प्लेस पर पंचिंग। हेलो गाइस, आ चुके हैं हम पंचम कप, और वो भी एमपी के कौन से जिले में? दतिया जिले में। अब आप देख सकते हैं हम काफी ऊंचाई है, और ये हमारे भैया खड़े हैं, ये हमको दतिया के बारे में और ये पंचम कप के बारे में बताएंगे। नमस्कार भाइयों, ये हमारे बहुत पुराना बालाजी का मंदिर है। जी, जो शायद है कि 1600 ईस्वी के आसपास का है। काफ़ी पुराना मंदिर है और ये दतिया के प्राचीन स्थलों में एक है। आगे जाके देख के आइए। चलिए आइए। इसी को पंचम कप इटोरिया कहते हैं। पंचम कप इटोरिया। यहाँ पर बाबा जी का आश्रम है। देख सकते हैं बाइक्स भी कितनी खड़ी हुई हैं, और वो हमारा चेतक खड़ा हुआ है। और यहाँ पर नल लगा हुआ है। तो गाइस कुछ ऐसा नज़ारा है, देखिए वहाँ पर संसार सारा है। भाई हेलो हाय कर रहा है। जय बाबा महाराज। तो गाइस अब मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ का बहुत शानदार व्यू है। और वो सामने आपको दिखाई दे रहा है दतिया का किला। तो गाइस आपने ड्रोन शॉट देख लिया होगा। गाइस अब हम यहाँ से निकलते हैं महाराजा वीर सिंह के महल की ओर।
जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है। तो चलो चलते हैं। गाइस तो हमारा चेतक और हमारी चेतकयान साथ चल रहे हैं। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करते जा रहे हैं, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते जा रहे हैं और आनंद लेते जा रहे हैं यहाँ के प्यारे प्यारे से रोड का और जंगल का। अब शायद जंगल में मंगल करने जा रहे हैं। प्यारी समझ गई। गली है कि नाली है, कि नाली में गली है, कि गली में नाली है, समझ में नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड ट्रू लव। भैया जी की गाड़ी बंद पड़ गई। ये चुप है। बंद पड़ गई, बंद पड़ गई। अबे साले, पेट्रोल अरे बंद पड़ गई, बंद पड़ गई। तेरा तो गेम बचाना। धक्का लगाए। चेतक तुम्हारा खराब। ये फंस गया सीएम। अरे तुम्हारा चेतक खराब। पेट्रोल बंद कर दे तो ध्यान भूल जाता। अब बोल। प्यारी समझ गई। गाइस हम आ चुके हैं दतिया के किले में। तो हम ऊपर चल रहे हैं, अब किले को आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है भाई और हमारे बड़े भैया। आइए, ये आपको दिख रहा होगा, यही वीर सिंह महल है। 1620 वीर सिंह देव महल दतिया। सब कोई पढ़ता है इतिहास को, पर मैं हाथ फेर कर महसूस कर रहा हूँ। आगे आगे भैया और पीछे पीछे हम साइड से चलते चलते महल को निहारते जा रहे थे और सामने दिखी हमको एक बेंच जिस पर हम बैठ गए जाके। वेलकम गाइस। आज भैया जी महेवा चैनल को मैं लीड करूंगा। अच्छा, मेरी प्यारी ऑडियंस, हमको सिखा रिया है। ये जो हमारा दतिया का किला है, ये 1920। तो देव सिंह कौन थे भैया? देव सिंह यहाँ के महाराजा थे, जो दतिया है, दतिया के महाराज थे। अच्छा, हाँ। और ये सारा किले का रहा व्यू। भैया ने हमको बैठे बैठे कई बातें महल के बारे में बताई और मैंने बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि यह महल लगभग 405 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह ने 1620 ईस्वी में करवाया था भाई साहब। फिर उन्होंने बड़े प्यार भरे शब्दों से कहा, इस विशाल महल को बनने में लगभग 9 साल लगे थे बचुए। और इसका निर्माण खास तौर पर मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए करवाया गया था भैया जी। हालांकि जहांगीर यहाँ कभी आए ही नहीं। तो उन्होंने ये महल अपनी रानी को उपहार में दे दिया था। यह महल 7 मंजिला इमारत है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। लोग बताते हैं कि इसमें लगभग 440 कमरे हैं और इस महल की संरचना भूल भुलैया की तरह बनाई गई है। वीर सिंह महल को देखने के बाद हम निकल जाते हैं दतिया के एक छोटे से डैम को देखने के लिए। बढ़िया बढ़िया जगह घूमो, आराम से एंजॉय मारो सब। सीतामढ़ी माता के दर्शन करें, सुबह ही चलिए। मॉर्निंग में चलेंगे 5 बजे। हाँ नहीं 7 बजे। सीधी बात 5 बजे उठ जाएंगे, नहा धो के चल रहा है बढ़िया। तो उधर नाश्ता करेंगे, जलेबी खिलाएंगे। तुम क्या खा? चटुआ? वो सही आ रहा था। नहीं चटुआ, लॉलीपॉप। अच्छा लॉलीपॉप खाओ के लाओ। भाई खाओ के लाओ, बता दो भाई। स्माइल ले रहा हूँ कैमरा मैन और अब उसकी इच्छाएं समझो तुम। स्माइल का मतलब क्या है? जय हो गौ माता, गौ माता की जय हो।
मेरी बहुत पटा दिल से। कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, मन की आंखें खोल प्यारे। रोड पे जाओ, निकल जाओ, आ रहे। ये अपना कैफे। अच्छा, कुछ खाओ पियोगे? कोल्ड ड्रिंक मोल्ड कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम निकल आते हैं और भाई के सभी दोस्तों से मिलते हैं और वहाँ का व्यू कैप्चर करते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं दतिया के एक छोटे से डैम को देखने के लिए। छोटा सा डैम होने के बावजूद भी उसमें पानी इतना भरा हुआ था कि अगर एक साथ छोड़ दिया जाए तो सारा दतिया बह जाए। काफ़ी कैपेसिटी थी अंगूरी ब्रिज डैम में। डैम को देखने के बाद हम निकल जाते हैं रूम की ओर और क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई थी पर डैम बहुत ही सुंदर था। थकावट ज़्यादा होने के कारण रजनीश भाई तो सीधा लेट गया। फिर उसके बाद हुई थोड़ी सी शरारत। देखिए भाई, आज एक टास्क कर रहे हैं भाई लोग। ये देख रहे हैं, इससे हम सर में रगड़ेंगे और भाई लोगों को अंदर का एक्सप्रेशन, अंदर का जानवर आ रहा है इससे। देखते हैं कैसा बनाते हैं, देखते हैं किसके क्या भाव रहते हैं इससे। चलिए अंदर सर में घुसेगा ना ऐसे, तब देखते हैं। अब देखते हैं अपने बड़े भाई की। इन्हें का छुपा रखी ना। नीचे तक ले जाओ जहाँ बताई तुमने। कहीं भी लिए जाओ यार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लॉलीपॉप थोड़ी ना है जो फर्क पड़ेगा। चलो इनकी बारी पकड़ो। गाइस अब इनका नंबर आ चुका है रजनीश जी का। वाह क्या मुस्कुराहट है, वाह क्या मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट देखिए चेहरे की। देखिए अब क्या करते हैं, इनके मुंह का एक्सप्रेशन क्या रहने वाला है। वाह, नहीं और करो, और करो। गाइस तो हमारा टास्क खत्म हुआ। इस टास्क के विजेता हैं हमारे बड़े भैया यस, नसीरपुर नरेश। गाइस इसके बाद हम सो गए और सुबह नहा धोकर निकले माता पीताम्बरा के दर्शन के लिए। तो बोलिए जय माता दी। ये रहा मंदिर जो आपको सामने दिख रहा है। तो गाइस देखिए आप माता पीताम्बरा माई के मंदिर का एक बेहतरीन ड्रोन शॉट जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से रिस्क पर लिया है भाई साहब। ये आपको दिख रहा है माता पीताम्बरा माई के मंदिर का प्रांगण और ये उसका तालाब है और ये बीच में बनी हुई है मठिया माता रानी की और ये भक्त जा रहे हैं। इसके बाद हम मंदिर में माता रानी के दर्शन करते हैं और चुपके से कैमरा भी ऑन रहने देते हैं, पर कैमरामैन बढ़िया नहीं थे प्रदीप भाई हमारे, वो माता रानी का शॉट सही से ले नहीं पाए। जय माता दी, बहुत ही मुश्किल से शॉट ले रहे थे, लग रहा था वो कैमरा न छिना लें। देखिए शिवम, ये हमारा मंदिर का जो प्रांगण है, इसमें ये जो स्थान है ये धूमावती माता का स्थान है। धूमावती माता। और इस तरफ जो गए थे अपन वो पीताम्बरा माई बगला मुखी का मंदिर है। ऐसा बताया गया है कि जब हमारा युद्ध चीन से चल रहा था, चीन से, तो उस समय इंदिरा गांधी जी यहाँ आई थी। तो जब उनने गुरुजी से बोला कि ऐसी सी बात है, तो उन्होंने जब यज्ञ स्टार्ट किया, होमन यज्ञ, तो आधा यज्ञ खत्म होते ही वहाँ की सेना भग गई थी, बीमार हो गई थी। उनने पीली सरसों होती है वो डाली थी। अच्छा। तो पीली सरसों जब डाली तो आधे से ज़्यादा उनको पीलिया हो गया था। और दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, वो पंडित बुलाए गए थे 151 पूरे भारत से, पर मिले थे शायद 71 ऐसे कुछ करके मिले थे। ज्ञानी पंडित इंडिया में मिले ही नहीं थे जो मतलब इस यज्ञ के लायक थे। हाँ, जय हो माता रानी, जय हो भगवती मैया।
मंदिर है, देखो ये देखो, इस पर फोकस करो, क्या लिखा है, तो देखो इस पर लिखा है महाभारत कालीन 5000 वर्ष हो गए इस शंकर जी की स्थापना हुए, ये वाले, ये पांडवों ने स्थापित किया। हाँ। मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलने के बाद लगा कि जीवन में भक्ति होना बहुत आवश्यक है। भाइयों ये रही वो लोकेशन जहाँ से हमने ड्रोन उड़ाया था। गाइस यही वो समोसे हैं जो दतिया के बहुत फेमस हैं। ट्रिप मैं बीच में ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जाना चाहता था ओरछा और बारिश के कारण, मौसम खराब होने के कारण वहाँ का रास्ता ब्लॉक है, वहाँ से कोई निकल नहीं पा रहा है। उसके बाद मैं चंदेरी जाना चाहता था, चंदेरी चला भी जाऊँ तो क्या करूँगा जाके अकेला। ओरछा जाता, राम राजा सरकार जी के दर्शन करता। फिर तब तक रजनीश भाई साहब के पापा का फ़ोन आ गया कि 7 दिन हो गए निकले तुम्हें, आ जाओ। तो अब अंकल जी की बात माननी पड़ेगी, तो हम जा रहे हैं अब यहाँ से। चलो आते हैं, फिर कभी मिलते हैं आपसे भैया, आना आप भी कभी, मैं यहाँ भी बिल्कुल आना। गाइस अब हम दतिया से निकल रहे हैं। ये हमारे भैया बैठे हुए हैं, इन्होंने खूब अच्छे से रखा हमको 2 दिन, और इसको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रखा। इसका तो नामकरण भी किया। जिसका नाम है रजनीश, उसका नाम ही है, आपको बताएंगे उसका नाम। ओए ओए, कहाँ चले, कहाँ चले? ओए हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम? तुम कहाँ चले भैया जी? हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम कहाँ चले? गाइस हम निकल रहे थे और वो सामने अपना चेतक खड़ा हुआ है, पर बारिश होने लगी। देख सकते हैं आप कितनी तेज बारिश हो रही है, और ये बादल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी हम दतिया में ही हैं, अब दतिया से निकल ही रहे थे, पर माता पीताम्बरा निकलने नहीं दे रही हैं, पानी बरसा दिया। माता कह रही रुको, अभी कहाँ चल दिए। और ये देखिए हमारे रजनीश भाई साहब, बारिश के कारण भाई साहब पहन रहे हैं, देखो रेनकोट। कह रहे हैं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मुझे मम्मी की याद आ रही, घर जाना है। Control